Good morning, class. Today we will discuss the first chapter of your book, and the name of the chapter is Environment. So, first of all, I would like to explain that what is environment. So, the word environment has been derived from the French word that is called environneur, which means neighborhood. So, the actual meaning of environment is whatever we find our surroundings, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं, मौजूद हैं और उनसे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो जो हमें रहने के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हो रही हैं, उन सब चीज़ों को मिलाकर हम उनको एनवायरनमेंट कहते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, द सराउंडिंग इन विच अ लिविंग बीइंग एग्जिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. एंड एनवायरनमेंट refers to the natural condition in which an organism lives. Geographical components can be classified into two groups, natural and man-made. So natural environment include biotic and abiotic components. Again, I am explaining that the condition in which we live and work is called environment. It means the natural world like water, land, air and plants. The environment composes with all living and non-living things. So now I am going to explain the chapter according to your book. कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, ट्रीज़ हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, और वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ को हेल्प करती हैं जीने में, रहने में, एक फेवरेबल कंडीशन बनाती हैं. चाहे वो एयर हो, वाटर हो, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाइफ सबकी एक साथ चल रही है. So if we talk about the temperature of the earth is neither too hot nor too cold. Oxygen is present in the atmosphere, which is essential almost on all forms of life. Water is found on earth, which is essential for life. तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हर जगह पर एक सा नहीं है. कहीं पर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, कहीं पर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, और कुछ जगहें ऐसी हैं अर्थ के ऊपर जहाँ आपको एक जैसा टेम्परेचर मिलेगा. तो एनवायरनमेंट जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. इनमें से जितनी चीज़ों का हमने अभी पढ़ा है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी, या ऑक्सीजन नहीं होगी, या एयर नहीं होगी, या वाटर नहीं होगा, तो इन सब के बिना सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल होगा. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑल दीज. जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी हम सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ पे. तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम सब रह रहे हैं, हर एक चीज़ अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रही है. अब अगर हम लोग बात करें इस चीज़ की तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स आपने देखे होंगे कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही सर्वाइव कर पाते हैं. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट द कैमल्स एंड कैक्टस एंड दिस काइंड ऑफ एनिमल्स, समटाइम्स वी टॉक अबाउट पॉलर बियर, सो दिस काइंड ऑफ एनिमल्स, तो वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही सर्वाइव कर पाते हैं. उनको एक ख़ास जगह चाहिए, उनको एक चीज़ चाहिए कि वो उसी जगह में ठहरेंगे, क्योंकि उनकी अडॉप्टेशन वैसे ही है, उनकी बॉडी वैसी है जो ठंडे में और गर्म में ही रह पाती है. तो जो एनवायरनमेंट है एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा होता है बायोटिक और अबायोटिक. तो नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी तीन चीज़ें आ जाती हैं, एयर, वाटर एंड लैंड. So hopefully in next class we will discuss about the components of environment. Thank you.